हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रस। और रस जो कि हमारे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज हम शुरुआत करते हैं रस। तो चलिए, रस का रस का अर्थ है रस का अर्थ क्या है? तो रस का अर्थ है हमारा आनंद। क्या है? आनंद। क्या है? आनंद है। अस्वाग है। अस्वांग। क्या है हमारा? अस्वांग। क्या है? अश्वांग। ये वाला जो शब्द दिया है वो भरत मुनि ने दिया। किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। या हम कह सकते हैं चाव। क्या कह सकते हैं? चाव। तो रस का अर्थ क्या है? आनंद है, अश्वाग है, चाव है। ठीक है। अगर हम रस की परिभाषा की बात करें तो रस की परिभाषा क्या है? कि रस की परिभाषा है कि जब किसी वाक्य, पंक्ति, रचना, ठीक है ना, वाक्य, पंक्ति, रचना, घटना को देखकर सुनकर पढ़कर जो मन में हास्य उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कि यहाँ पे बोला गया है कि रस की परिभाषा क्या है? कि जो क्या है इसमें? कि जब किसी, क्या है इसमें? जब किसी पंक्ति, रचना, वाक्य, किसी पंक्ति, रचना, वाक्य और क्या, कोई घटना को देखकर, सुनकर या फिर पढ़कर, जब किसी पंक्ति, रचना, वाक्य, घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो मन में आनंद उत्पन्न होता है रस कहलाता है। वैसे परिभाषा आती नहीं है, एग्जाम में आती नहीं है, उसे आपको समझाने के लिए कि रस होता क्या है, बस यही हम आपको बता रहे थे। ठीक है। तो रस का अर्थ क्या है? आनंद है, अश्वाग है, चाव है। रस की परिभाषा क्या है? कि जब किसी पंक्ति, रचना, वाक्य या घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो मन में आनंद उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस। अब देखिए, हृदय में आनंद की क्या हो? अनुभूति हो। आनंद की क्या हो? अनुभूति हो। तो क्या कहलाती है हमारी? रस कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? रस कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारी रस की परिभाषा है, इसका अर्थ है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें रस जो संप्रदाय है, जो रस है, उसके प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ माना जाता है कि रस के जनक कौन? रस के जनक कौन है? तो रस के जनक हमारे हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि कहे जाते हैं हमारे रस के जनक, जिनका एक ग्रंथ है। क्या है इनका? ग्रंथ। तो हम कह सकते हैं रस का ग्रंथ। रस का ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। कौन सा है? इनका जो ग्रंथ है रस का, वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है, जिसमें हम कह सकते हैं 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय? कितने अध्याय इसमें? इसमें हमारे जो हैं वो 36 अध्याय हैं, तथा श्लोक कितने हैं इसमें?
अब मैं श्लोक की बात करूं, श्लोक इसमें जो है 5000 श्लोक है किसमें, हमारे नाट्य शास्त्र में। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला चलते हैं। अगला है इसमें बोला गया है कि इसमें 6वें व 7वें अध्याय में, है ना, 6वें व 7वें अध्याय में रस की विवेचना की है। मतलब अगर हम रस को पढ़ना चाहते हैं, अगर हम नाट्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इनका 6वां और 7वां जो अध्याय है उसमें रस की विवेचना की गई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कहेंगे रस के जनक या रस के प्रवर्तक कौन है, तुम्हारे भरत मुनि है। रस का ग्रंथ कौन सा है, तुम्हारा नाट्य शास्त्र है। इसमें अध्याय कितने हैं, 36 हैं। इसमें श्लोक कितने हैं, 5000 हैं। इसमें 6वें और 7वें अध्याय में क्या है, इसमें रस की विवेचना की गई है। ये हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि क्वेश्चन इसमें से हमारे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम अगली बात करते हैं कि भरत मुनि ने, किसने, भरत मुनि ने हम कहें कि भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। तो कितने रसों को माना है, तो भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, अगर नाम आए कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो 8 हैं। लेकिन अगर मुख्य माना जाए तो हमारे 9 रस होते हैं। कितने हैं रस हमारे 9 रस हैं। कितने हैं हमारे 9 रस आते हैं। 9 रस हैं। कितने हमारे 9 रस माने जाते हैं। अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन वाला बन जाता है कि और भी इसमें हमारे कितने 2 और जोड़े जाते हैं जो कि हमारे 11 रस हो जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तुम्हारे 8 हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कि हमारे रस कितने हैं, तो 9 हैं। और क्वेश्चन और भी बनता है, इसमें 2 रस और जोड़ लिए गए हैं तो कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला चलते हैं आगे। आगे क्या है इसमें, आगे बोला गया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने 33 संचारी भाव कितने माने हैं, 33 संचारी भाव माने हैं। और क्या माना है, और माने हैं हमारे 8 स्थायी भाव, 8 स्थायी भाव माने हैं। और 8 ही, ठीक है ना, तो 8 संचारी भाव माने हैं, सॉरी 33 संचारी भाव माने हैं, 8 स्थायी भाव माने हैं और 8 माने हैं हमारे सात्विक भाव। क्या माने हैं, सात्विक मतलब यहाँ कह सकते हैं मानसिक भाव। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, मानसिक भाव। क्या बोलेंगे, मानसिक भाव बोलेंगे। तो भरत मुनि ने कितने माने, संचारी भाव 33 माने हैं, 8 स्थायी और 8 सात्विक माने हैं। ठीक है, इसकी विवेचना हम अब आगे करते हैं। अच्छा, इसमें बोला गया है, अब क्वेश्चन अब हमारे बन जाता है यहाँ पर कि हिंदी में कितने, हिंदी में रसों की संख्या, किसने, हिंदी में रसों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में बात करेंगे तो कितनी है हमारी 9। अगर क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो 8 हैं। अगर बात आए कि हिंदी में संख्या कितनी है, तो 9 है। अगला है, अगर प्राकृत में पूछा जाए, किसमें, प्राकृत में रसों की संख्या, तो यहाँ मान ली जाती है हमारी कितनी, 10। क्या मानते हैं, 10। अच्छा, 9वां रस कौन सा होगा, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। 8 तो हो जाएंगे, तो आगे हम लिखाएंगे, तो अगर 9वां होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शांत रस। कौन सा होगा, शांत रस। और 10वां होगा तो होगा यहाँ पर वात्सल्य रस। कौन सा माना जाएगा, वात्सल्य रस माना जाएगा 10वां होगा तो। अगला क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में रसों की संख्या कितनी है। तो हमारे संस्कृत में रसों की संख्या जो है वो है हमारी 11। उसमें हमारा कौन सा आता है, भक्ति रस। कौन सा आता है, भक्ति रस।
तो अब देखिए हिंदी में कितने हैं, 9 हैं, प्राकृत में कितने हैं, 10 हैं, और हमारे संस्कृत में कितने हैं, 11 हैं। तो 9वां शांत है, 10वां वात्सल्य है, और हमारा 11वां है भक्ति रस। अगर क्वेश्चन बन जाए तो SVB, ये अगर इसका ट्रिक चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो पहला शांत है, फिर वात्सल्य है, फिर हमारा भक्ति रस माना जाएगा। अच्छा, कुल रस पूछे जाए हमारे, क्या पूछे जाए, तो कुल रस, तो कुल रस कितने होंगे, 11 होंगे। बात समझ में आ गई। तो कुल रस कितने होंगे हमारे, 11 होंगे। ठीक है, रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है, ये बात कही है हमारे भरत मुनि ने। तो रसों को काव्य की आत्मा ठीक है, तो रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है, ये हमारा कहा है भरत मुनि ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये यहाँ बनता है, एक छल नामक संचारी भाव है। क्या है, एक, हमने भी आपको संचारी भाव बताए थे, तो अभी हम आपको डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से। तो छल नामक एक छल है, छल नामक रस है ना, छल नामक स्थायी भाव है। ठीक है, छल नामक स्थायी भाव है। ये किसने माना है, देव ने माना है। किसने माना है, देव ने माना है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम ये किसके हैं, ये हिंदी के कवि हैं। कैसे हैं, तो छल नामक स्थायी भाव देव हैं, जो किसके हैं, हिंदी के हैं। अगर हम इसी की बात करें, छल नामक संचारी भाव, तो किसने माना है, भानु दत्त ने। किसने, तो ये किसके हैं, ये हमारे संस्कृत के हैं। तो मतलब छल नामक एक संचारी भाव है जो कि देव ने माना है, जो कि हिंदी में है, और ऐसे छल नामक एक स्थायी भाव है जो किसने माना है, संस्कृत में माना है, भानु दत्त ने। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगली बात यहाँ पर यह है कि वीर रस, कितने, वीर रस, अब बात आती है यहाँ पर वीर रस। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि वीर रस के 4 प्रकार होते हैं। वीर के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है दानवीर। कौन सा होता है, दानवीर। दूसरा होता है हमारा धर्मवीर। कौन सा होता है, धर्मवीर। ठीक है, और फिर हमारा होता है यहाँ पर कर्मवीर। कौन सा होता है, कर्मवीर होता है। ठीक, अगला है हमारा युद्धवीर। कौन सा है, युद्धवीर। ये हमारे कितने वीर हो गए, तो हमारे 4 प्रकार के वीर हो गए। तो कौन कौन से हो गए, अच्छा दया है यहाँ पर, चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दयावीर। ठीक है, तो क्या है हमारा दया, तो दानवीर, धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर, ये हमारे 4 प्रकार के वीर बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा अगली बात आती है, क्वेश्चन यही पे हमारा बनते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा रिपीटेड कर देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में रस कितने हैं, तो 9 है। प्राकृत में कितने हैं, तो कितने, 10 हैं। संस्कृत में कितने हैं, तो 11 हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलिए अब हम रस के बारे में बात करते हैं कि रस क्या है। सबसे पहले अगर बात करें हम, हाँ, तो बात अब करते हैं क्या, इसका मतलब क्या होता है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, और स्थायी भाव क्या है। आलम्बन, उद्दीपन, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। अच्छा, अब हम विभाव की बात करें कि जिस कारण से भाव उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कारण, किन किन कारणों से। ठीक है, जैसे हम कहें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, या कि सीता सुंदर लग रही है राम को, तो वहां पर सुंदरता है, सुंदरता क्या है उनका, एक विभाव है, ये कारण है, इनकी सुंदरता है, क्या हो गया, उनके कारण हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अनुभव क्या है कि अगर यहाँ पर बोला जाए
तो जो आश्रय है, आश्रय का मतलब ये होता है कि जैसे मान राम और सीता हैं, ठीक है, तो राम सीता को देखकर राम मुस्कुरा गए। तो वहां पर क्या है कि जो राम है तो कहीं ना कहीं सीता तो अपना काम कर रही है, मतलब फूल वूल तोड़ रही है, लेकिन वहां जो राम है तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कायिक मतलब अपने बॉडी के अनुसार ना उनको इशारा किया, सात्विक या मानसिक के द्वारा है ना, या बातचीत या बोल कर उनको इशारा किया, या कपड़े पहनकर इशारा किया। तो यहाँ पर क्या है कि किन किन कारणों से जो हमारे आश्रय हैं, जो राम हैं, वो सीता को कैसे लुभाया, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आता संचारी भाव। संचारी भाव हमारे वो होते हैं कि जहां पर हमारे कि जैसे हम कहें संचारी भाव का मतलब क्या होता है कि संचारी भाव वे होते हैं, क्षणिक कह सकते हैं। क्षणिक का मतलब हो सकता है जो एक बुलबुले के समान होते हैं। कैसे होते हैं? बुलबुले के समान होते हैं। ठीक है, तो बुलबुले के समान कैसे होते हैं? जैसे हम जो क्षणिक मतलब थोड़ी ही मिनट में वो क्या हो एकदम से उत्पन्न हो जाए, एकदम से खत्म हो जाए। आपका गुस्सा है, गुस्सा हो जाए और गुस्सा होगा मान लो किसी ने कोई हंसी की बात कह दी तो वहीं से क्या हो गुस्सा वो हमारा शांत हो गया। स्थायी भाव ये होते हैं जो हम जो हमारे मान लीजिए हम कहीं गए, किसी ने हमसे उल्टी बात कह दी, किसी ने गुस्से में, अब क्या हुआ कि उस गुस्से को हम दबा ना पाए, है ना, तो वो हमें एकदम अचानक से वहीं हम लड़ पड़े। तो वहां पर क्या है कि जो रस हमें सामने दिखने लगे, जो जागृत हो जाए, वही हमारा क्या है? स्थायी भाव कहलाता है। आलम्बन उद्दीपन क्या है? अब आलम्बन क्या है कि आलम्बन वो है कि जिसके कारण हमारे मन में रस उत्पन्न हुए। इतनी बात समझ में? जैसे सीता है तो आलम्बन कौन होंगी? तो आलम्बन जो होंगी हमारी यहाँ पर सीता होंगी। सीता को देखकर राम जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ उद्दीपन क्या है कि उनकी सुंदरता है। उद्दीपन क्या है? सुंदरता है। जैसे हम कह सकते हैं एकदम से आप मूवी वगैरह देखते हो तो मूवी में क्या एकदम खेत है, मतलब अच्छा सा हवा चल रही है, ठीक है, बारिश हो रही है थोड़ी सी, ठीक है, या कुछ भी कह सकते हैं, जो वहां का वातावरण है, जो माहौल है, वही हमारा क्या है? उद्दीपन कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे इनको हम लिखा के बात करते हैं, इनको लिख के हम समझाएंगे कि मतलब और इसमें क्या है। तो चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कितने इनके हमारे 33 और आ जाते हैं, जो कि इसमें हमारा बन नहीं पाएगा और कोई लिखा आता भी नहीं है। तो 33 है वो और देख लीजिए। ठीक है, और 8 हम अभी आपको और करवाएंगे। कौन कौन से हैं जो कि हम आपको हर कोई बता देता है आपका, है ना, तो वही वाले हैं। चलिए, चलिए अब हम लिखा देते हैं यहाँ पर विभाव। विभाव क्या है? विभाव हमारा वो कहलाता है, हमने अभी आपको बताया था कि जिसके कारण, मतलब जिसके कारण, तो यहां हम कह सकते हैं कारण। कारण क्या है? कारण है वे कारण जिससे, वे कारण जिससे, वे कारण जिससे स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। वे कारण जिससे हमारे स्थायी भाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। हमारा क्या है? विभाव कहलाता है। दूसरा वर्ड अगर हम लेके तो दूसरा क्या है हमारा? आलंबन। क्या है दूसरा वर्ड? क्या है हमारा? आलंबन। तो आलंबन क्या है हमारा? अब आलंबन देखिए, आलंबन क्या है कि आलंबन विभाव, आलंबन आलंबन विभाव वे कारण हैं। आलंबन विभाव वे कारण हैं जिनसे जिनसे स्थायी भाव
जिनसे स्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं। जिनसे स्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं सीता, ठीक है ना। तो क्या है, आलम्बन कौन होगी, सीता होगी। मतलब जैसे सीता को देखा, उनकी राम जी के मन में क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। तो वहां पर क्या है, वहां पर हमारी क्या है, सीता हमारी क्या है, आलम्बन हो जाएंगी। अच्छा, अगला वर्ड हम लेके चले तो अगला हमारा वर्ड आ जाता है उद्दीपन। अगला वर्ड क्या है हमारा, उद्दीपन। उद्दीपन क्या है कि वे कारण, मतलब वे कारण, क्या, वे कारण जिनमें या हम कह सकते हैं यहाँ पे शकुंतला, शकुंतला मतलब दुष्यंत कुमार ने शकुंतला को जैसे ही देखा उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो वे कारण जो बोला गया, वे कारण है ना, जिनमें 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 आश्रय के, वे कारण जिनमें आश्रय के मन में या फिर हृदय में, मन में जागृत स्थायी भाव, वे कारण जिनमें आश्रय के मन में, आश्रय के मन में क्या हो, जागृत हो। आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि आश्रयदाता और आश्रय कौन हो गया, तो यहाँ पे हम आश्रय की बात करें, आश्रय हमारे हो गए दुष्यंत। कौन हो गए यहाँ पर, आश्रय हो गए हमारे दुष्यंत, या हम कह सकते हैं यहाँ पर राम। तो आलम्बन कौन है, सीता है। आश्रय कौन है, दुष्यंत है या फिर राम है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला वर्ड आता है हमारा संचारी। अब संचारी भाव क्या है, संचारी भाव वो होता है, संचारी भाव जो है हमारा क्या होता है, तो संचारी भाव हमारा वो है वहां पर कि वे भाव जो, वे भाव जो काया, क्या बोला, काया, काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, शरीर के द्वारा क्या होते हैं, प्रदर्शित कह सकते हैं। इसका मतलब हमारा होता है कि सामने दिखाना, प्रदर्शित की जाती है, के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब वे भाव जो शरीर के द्वारा, मान लो किसी ने कुछ कहा तो आपने एकदम से प्रतिक्रिया कर दी, तुम्हारे क्या है, संचारी भाव है। तो बाकी की क्लास आपकी हम कर लेंगे। तो थैंक यू क्लास।